एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और प्यार भरा नमस्ते। तो मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में फिर से एक नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है और हम जा रहे हैं कार्ड छपवाने के लिए, शादी का कार्ड। और बारी आ चुकी है क्योंकि फिर इसके बाद ये मंथ खत्म हो जाएगा तो फिर श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस बीच हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। सब बोलते हैं तो पता नहीं, भगवान जाने। तो इसलिए कपड़े भी नहीं खरीद पाएंगे उस श्राद्धों के टाइम पे, तो एक कपड़ा खरीदना पड़ेगा मुझे ताकि हो जाए कि हाँ मतलब खरीद दिया है, उसके बाद आप कर सकते हैं आराम से। ऐसे मेरी मम्मी ने भी बोल दिया है और हमारी दूसरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ ने भी बोल दिया है। तो फिर अभी हम निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, फिर हमें घर भी आना वापस। तो जो जो काम रह जाते हैं पेंडिंग वो काम करके आएंगे। फिलहाल मेन काम है कार्ड छपवाना, तो कार्ड छपवाने जा रहे हैं और कैसा होता है, कैसे छपवाना है, वो सब वहां जाके देखेंगे अभी। बाकी पापा को कॉल करके पूछेंगे कि क्या क्या चीजें, क्योंकि उसमें मैटर होता है जो लिखना होता है अंदर, तो वो सारी चीजें। तो फिलहाल मैं यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ आपको। पहले ये देखिए, ये विंडो लग चुकी है हमारे घर पे और आज का जो मौसम है बहुत ज्यादा मतलब धूप निकली हुई है और पूरी धूप ही निकली हुई है। और हमने यहाँ पे लगा दिए हैं सोफे टर्न करके और यहाँ पे हमारी टीवी भी आ चुकी है। अब यहाँ पे बिल्कुल अब पुताई वगैरह का काम रह जाता है और बस ये चीजें हो रखी है। अभी फिलहाल ये कॉपी भी लेके जाना है, इसमें लिखा हुआ है पंडित जी से लिखवाया हमने, तो जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें भी डलवाना है कार्ड में। तो चलिए मैं देखती हूँ और क्या काम रह गया है। इसके अंदर मैंने अपनी साड़ी भी रखी हुई है, तो इसको भी मेरे को ड्राई क्लीन करवाना है। तो चलो चलते हैं हम। तो अभी हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ और मेन काम वही है हमारा, शादी का कार्ड छपवाना। तो उसके लिए भी और एक कपड़ा लेना है, कपड़ा खरीदना अपने लिए, मतलब शादी के लिए कोई सा भी कपड़ा खरीद सकता है, क्योंकि इसके बाद कहते हैं कि कपड़ा नहीं खरीद सकते आप, सितंबर में श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए उस टाइम पे तो कपड़े खरीद ही नहीं सकते। तो हम निकल चुके हैं अपने लिए कुछ खरीदने के लिए, ताकि इस महीने एंड तक हमारी शॉपिंग हो ही जाए और सितंबर छोड़ के अक्टूबर से हम फिर स्टार्ट करेंगे जो भी लेने देने वाले कपड़े हैं उनका, क्योंकि ये लेने देने वाले कपड़े भी तभी लेंगे जब श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही, तो उससे पहले हम नहीं लेंगे। तो अभी जो है मैं और मेरी बहन बिल्कुल पैक वैक होके निकल चुके हैं। तो यही है कि रास्ते भर में तो पूरा अच्छा सा व्यू आ रहा था और पूरा मतलब ये है कि बारिश का तो नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मालन नदी जो है यहाँ पे बिल्कुल सूखी हुई है आज, मतलब इतना जितना तेज मतलब बहाव होता है नदी का उतना मतलब उतनी नदी नहीं थी, बिल्कुल कम और सही थी, मतलब जिस हिसाब से यहाँ बारिश हो रही थी तो उस हिसाब से ठीक ठाक था सब चीज़। लेकिन जैसे ही हम मार्केट पहुँचे बहुत ही ज़्यादा वहाँ एकदम से अचानक से इतना तेज़ बारिश हुआ और पूरा रास्ते भर में हम भीगते भीगते गए और फिर लास्ट में हमें एक कॉलेज में रुकना पड़ा, वो तो व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है कन्वाश्रम में जो है अभी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, मैंने आपको बताया होगा आगे, बहुत पहले भी बता रही थी मैं कि यहाँ पे सड़क बन रही है। तो ये इंटरलॉक टाइल्स जो है वो बिछ चुके हैं आधे रास्ते में, आधे रास्ते में जो बिछ चुके हैं, लेकिन आधे को छोड़ रखा है इन्होंने और फिर बीच में कहीं पे मतलब रास्ता बंद करा हुआ है कि यहाँ से नहीं जा सकते आप। तो हम दूसरे वाले रास्ते गए फिर वहाँ से। तो दोस्तों मुंह पैक करके हम निकले थे घर से मार्केट के लिए और यहाँ के देखा तो इतनी तेज़ बारिश थी, सारा पानी हो गया रास्ते भर में, पूरी गीले हो गए, देखा पूरे गीले होके आ रहे हैं। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे और हमें रुकने के लिए कुछ तो मिला नहीं, तो हम आ चुके हैं सीधा कॉलेज के अंदर और ये है हमारा कॉलेज कोटद्वार का। तो यहाँ पे अभी भी लोग आ रखे होंगे जिनके क्लासेस वगैरह चल रहे होंगे, तो सारे अंदर हैं, लेकिन हम बिना क्लासेस वाले हैं, हमारा कॉलेज हो चुका है कंप्लीट। लेकिन वही है, और कुछ ऑप्शन नहीं था तो यहीं मिले, यही जगह मिली हमें। ये देखिए पूरा इधर बारिश तो तेज़ हो रही है बहन, मुंह पे आएगी। चल ये भी पूरी गीली हो गई है, चश्मे लगा के आए थे आज। मैं पहले वो सर्च मारती हूँ ब्राइडल शॉप कहाँ है।
तो बहुत टाइम से हम कॉलेज में रुके हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो भीग ही गए हैं तो अब और ज़्यादा भीग जाते हैं और चले जाते हैं आगे, जो काम करवाना है वो तो हमें करवाना ही है। तो अभी भी मार्केट में बारिश नहीं थमी थी और यहाँ पे जो है हम कार्ड छपवाने पहुँच चुके हैं और मैटर में साथ में लिख के ला रखी थी कि कितने कितने तारीख को क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो अभी ये चीज़ें हो चुकी है डन। और रास्ते में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई है ऊपर की, नदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बारिश से पूरा मतलब पूरा हमारा जो हम प्लानिंग करके गए थे कि ये करेंगे वो करेंगे तो कुछ चीज़ नहीं हो पाएंगे। बस एक मेन काम था कार्ड का, तो वो हो चुका है। तो देखते हैं अभी कब तक देते हैं वो भैया। वैसे उनसे बात करी थी कि मतलब हमें जल्दी ही दे देना, क्योंकि हमें फिर कार्ड भी देने हैं राहुल जी और वो हमें देंगे। तो पहले यही होता है, उसके बाद ही हम किसी को कार्ड देते हैं। तो ये चीज़ें होने के बाद हम पहुँचे विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि हमें सामान की ज़रूरत थी घर पे। तो मसाले वगैरह ख़त्म हो चुके थे तो वो लेने के लिए। तो यहाँ पे सही मिल जाता है, मसाले भी ना सही पर, लेकिन घर के जो छोटे मोटे आइटम होते हैं जैसे हार्पिक हो गया आपका, टॉयलेट क्लीनर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपका बर्तन धोने वाला भी होता है। तो सारी चीज़ें मतलब अच्छी रेट में मिल जाता है आपको यहाँ पे, और ऑफ़र भी चलते रहता है यहाँ पे। तो इसलिए हम सीधा विशाल मेगा मार्ट में गए और वहाँ से हमने एक दो सामान उठाया और उसके बाद हम निकल पड़े। और जैसे ही हम निकले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो गया था। फिर तो हमने कहीं जाना ही क्या था, क्योंकि हम इतने ज़्यादा भीगे हुए थे कि हमारा मन ही नहीं कर रहा था कहीं मार्केट में रुक के कहीं पे कुछ सामान देखने का या फिर हम कुछ खरीदते। हमने कुछ नहीं खरीदा और हम निकल चुके हैं सीधा घर के लिए। और ये है हमारा मेन मार्केट का झंडा चौक बोलते हैं इस जगह को। तो यहाँ से जो है काफ़ी बार लोग वीडियोस भी बनाते रहते हैं यहाँ की। तो ये हमारा मेन मार्केट है कोटद्वार का, और इतना ही है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है, पहाड़ों के बीच में है। तो यही चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। और इवनिंग के टाइम पे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे मेला हो जाता ना। तो मैं अपनी बहन को यही बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है इनको देख के मानो मेला हो रहा हो। और सब के सब शाम के समय निकले पड़े थे घूमने के लिए, कुछ अपने बाइकों में जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ गप्पे लड़ा रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। तो लोग इतना जागरूक हो चुके हैं आजकल। मैं देख रही हूँ ना अपने इधर भी, मतलब खलाल घाटी साइड भी देख रही हूँ, तो लोग चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मतलब घूमने वालों की। तो आजकल हर कोई मतलब जागरूक हो चुका है अपने हेल्थ को लेके। तो अभी मैंने आपको जाते वक्त दिखाया था कि माला नदी बिल्कुल सूखी हुई है और बिल्कुल यहाँ पे पानी नहीं है। अब इतना पानी नहीं है, इतना बहाव नहीं है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि अचानक यहाँ पे जो ये नदी है वो एकदम से बढ़ चुकी है। तो ये तो अभी जो है हमने शादी के कार्ड छपवाने भी दे दिए थे और देखते हैं अभी कब तक हमें मिलते हैं। वैसे कल बात हुई थी उनसे, तो कहते हैं कि शुक्रवार तक, यानी कि फ्राइडे तक मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट भी आया था नरेंद्र सिंह रावत जी का कि आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए शादी का कार्ड छपवा देंगे, इतना तो कर सकते हैं। तो उनका मुझे तब आया जब मैंने कार्ड छपवाने दे भी दिया और एडवांस भी दे दिया उनको, मतलब पेमेंट कर दिया मैंने। तो उसके बाद मैंने उनका मैसेज मतलब सॉरी कमेंट पढ़ा, तो फिर वहां पे लिखा हुआ था उन्होंने कि आप हमें बता दीजिए, इतना तो हम कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी शादी में ना सही तो अपनी बहन की शादी में या फिर भाई की शादी में आप ही से छपवाएंगे कार्ड। तो यही चीजें हो जाती है, हम पूछते नहीं है ना किसी से। और एकदम से मैं निकल गई थी। और फिर ये जो वीडियो है वो भी परसों का है, कल छोड़ के परसों का है। तो परसों ही हम निकल गए थे और कल आपका कमेंट आया था, तो फिर मैंने पढ़ा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार, क्योंकि मुझे ध्यान भी आ रहा था कि प्रिंटिंग प्रेस बोल रहे थे आप उसमें काम करते हैं। तो फिर मैंने एक बारी के लिए सोचा, फिर मैंने कहा कि चलो आप दे दिए हैं तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं इस चीज का कि किसी को हम पैसे भी दे के आ चुके हैं और वो इतना मतलब पूरा टाइपिंग कर लिया था उन्होंने। तो फिर नहीं, मैंने मतलब उनसे ऐसा कुछ बोला कि हम नहीं छपवा रहे। तो इसलिए वहीं पे हमारे कार्ड वगैरह भी अब छप के आने ही वाले हैं शुक्रवार तक। तो फिर देखते हैं आगे अब जो जो काम बच जाते हैं फिर वो करवाएंगे। अभी जो बानों के समय चाहिए होते हैं, ढोल बाजे वाले, वो चाहिए अभी। तो देखते हैं फिर कैसे कैसे होता है, क्योंकि अभी वो नहीं बुक हुए हैं। बाकी सारी चीजें मतलब हमने कर दी हैं, लगभग सारी चीजें हो चुकी है। एक
कपड़े रह जाते हैं जो लेने देने वाले होते हैं, वो रह जाते हैं, तो फिर वो भी लेके आने हैं। वो हम अब अक्टूबर में ही लेके आएंगे, क्योंकि सितंबर तो मैं बोल रही हूँ श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस समय पे नहीं लेके आ सकते हैं। और अभी भी देखते हैं अभी लेके आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ पता नहीं, कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या लगा हुआ है। तो देखते हैं अभी भी कुछ होगा। अगर अभी सही रहेगा सब चीज, तो मतलब इस महीने खरीद सकते हैं, तो फिर इस महीने ही खरीद लेंगे, नहीं तो फिर अब सीधा अक्टूबर में ही देखेंगे। फिर हमारे घर पे भी अभी काम रह जाता है, 1-2 काम यहाँ पे भी हैं, जैसे पुताई हो गया बाहर की, क्योंकि हमारा जो घर है वो तब पुताई करी थी जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, उसके बाद से हमने पुताई नहीं करी। 1-2 बार हम, मेरी और मेरी सिस्टर ने खुद ही मतलब बाहर पे लगा दिया था ऐसी कि बहुत ज्यादा गंदा सा लग रहा था हमको, तो हम दोनों खुद ही लग गए थे। तो ये चीजें हम कभी कभी खुद भी कर लेते हैं ऐसे काम। तो लेकिन अभी हमारे हाथ में इतनी सफाई नहीं रहती ना जितने उनके हाथ में रहती है, तो इसलिए उन्हीं को बोलेंगे, तो वो लोग करेंगे बाहर की और अंदर की भी। तो ये काम रह जाता है, उसके बाद तो सारे काम डन है। बस मेरे कपड़े जो है मैंने वो नहीं सिलवाने दिए अभी, तो वो भी अक्टूबर में ही दूंगी। अक्टूबर स्टार्टिंग दे दूंगी सारे कपड़े सिलवाने के लिए, क्योंकि फिर ये हो जाता ना कि ये नहीं किया वो नहीं किया, मेरे को ये नहीं चाहिए कि मतलब हमने ये नहीं किया और बार बार मार्केट भागते रहो, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सच में बताऊं तो बार बार मार्केट जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ अक्टूबर में सारे काम निपट जाए, बस अब ये ना हो कि ये काम रह गया बस, तो सारे चीजें हो जाए डन। तो ठीक है, आज की व्लॉग को रखते हैं इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और आगामी वीडियो की प्रतीक्षा करते रहें। मैं मिलूंगी आप सभी को कल के व्लॉग में, और कल जो है आपके लिए स्पेशल व्लॉग आने वाला है, तो उसके लिए भी वेट करिएगा। ओके, बाय बाय।